अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ख्वाजा मज़हर हुसैन है और मैं इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मार्कम के कॉर्नर से मुखातिब हूँ, ओंटारियो कनाडा और मार्कम शहर से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जुमे की नमाज़ अभी ख़त्म हुई है और कुछ दो तीन चीज़ें इमाम साहब ने बताई जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देना चाहता हूँ। उन्होंने एक तो ये फरमाया कि हम जो सदक़ात देते हैं वो इसलिए देते हैं, दिखाने के लिए नहीं, हम सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए देते हैं और सदक़ा जारिया के तौर से देते हैं। हमको किसी को दिखाना नहीं है, हमको सिर्फ अल्लाह को दिखाना है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना है। उन्होंने ये भी फरमाया कि बहुत से लोग हैं जो मांगते नहीं हैं, जो हमारे अपने ख़ानदान में हैं, कुछ बेवा हैं, कुछ ज़रूरतमंद हैं जो मांगने से मजबूर हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ख़ानदान के हमको पता है तो उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। हमको चाहिए कि उनकी मदद करें। मस्जिदों में हम पैसा दें अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मस्जिदों का ख़र्चा हमें को चलाना है ना। अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर के अखराजात पूरे करना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। दो वाक़यात उन्होंने बताए, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर और हज़रत अबू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में मफ़हूम ये है कि समझ लीजिए कि मुकाबला होता रहता था कि कौन कितना देता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कुछ पैसों के लिए। मफ़हूम ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ ला कर दो अल्लाह के नाम पर। तो हज़रत अबू बकर भी लेकर आए, हज़रत उमर भी लेकर आए। तो हज़रत उमर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कितना लाए हो, कुछ घर के लिए भी छोड़ा। उन्होंने कहा मेरे पास जो कुछ भी था उसका आधा ले आया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर से पूछा, मफ़हूम है ये, हज़रत अबू बकर से पूछा तुम क्या लाए हो और कितना छोड़ के आए हो अपने घर वालों के लिए। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मैं सब कुछ जो कुछ था मेरे पास सब ले आया हूँ और घर वालों के लिए अल्लाह और रसूल का नाम छोड़ कर आया हूँ। तो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर ने कहा कि मैं जो है हज़रत अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करना चाहिए अल्लाह के नाम के ऊपर। ये है इसका मतलब, ये है चाहे वो अपने घर वालों पे ख़र्च करे, चाहे अपने ख़ानदान में ख़र्च करे, चाहे मिस्कीन, बेवा और ज़रूरतमंदों के ऊपर ख़र्च करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक और मौके पर जब हज़रत अबू बकर खलीफा थे तो सुबह फजर के वक्त हज़रत उमर देखते थे कि हज़रत अबू बकर कहीं चले जाते हैं, अपने घर की तरफ नहीं जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। तो हज़रत उमर ने सोचा कि ये क्या बात है। तो हज़रत उमर ने उनका पीछा किया चुप के, और हज़रत अबू बकर जो थे, मफ़हूम ये है कि हज़रत अबू बकर जो थे मदीने के आखिरी हिस्से में एक छोटे से घर में दाखिल हुए। हज़रत उमर दूर से देखते रहे और उसके बाद हज़रत अबू बकर काफ़ी देर के बाद जब सूरज निकल आया तो निकले और अपने घर की तरफ चले गए। हज़रत उमर छुप के और देखने के लिए गया हज़रत उमर उस घर में। तो उस घर में उन्होंने खटखटाया दरवाज़ा। एक बहुत ज़ईफ़ और बहुत ही कमज़ोर औरत आई। हज़रत उमर ने पूछा कि ये शख्स कौन है, क्यों आता है, क्या है। तो उस औरत ने कहा कि ये रोज़ाना आते हैं हमारे यहाँ और हमारे घर की सफाई करते हैं और हमारे लिए नाश्ता तैयार करते हैं
ہمارے ساتھ کپڑے دھوتے ہیں. اور تو حضرت عمر نے کہا ہر روز آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہر روز آتے ہیں یہ. تو اس طرح سے حضرت ابو بکر خدمت کیا کرتے تھے چھپ کر، اور لوگوں سے کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر نے اس عورت کے یہاں جانا شروع کیا، اور وہ عورت جو تھی وہ نابینا تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی. اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ حضرت ابو بکر خلیفہ روزانہ آتے ہیں، اس کو نہیں پتہ. حضرت عمر نے پھر آنا شروع کیا اس کے گھر، اور اس کی گھر کی صفائی وغیرہ رکھنا، اور بریک فاسٹ تیار کرنا، اس کا کھانا تیار کرنا، کپڑے دھونا، اور کر کے اور پھر واپس آتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے نا خلیفہ، اتنے بڑے بڑے خلیفہ، انہوں نے اپنے رعایا کے لیے جو ہے خدمات کی ہیں. اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس قسم کی خدمات جو ہے وہ لوگوں کی کریں، ضعیفوں کی کریں، بچوں کی کریں، بوڑھوں کی کریں، عورتوں کی کریں، مسکینوں کی کریں، اور یتیموں کی کریں. ہر طرح سے ہم کو چاہیے کہ ہم اور مسجدوں میں بھی اپنا حصہ ڈالیں. تو اس طرح سے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ سارے اچھے اچھے کام کریں. قرآن میں ہے کہ ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ چھپا ہوا نہیں ہے. قرآن میں ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ آدمی جو ہے قیامت کے دن جو بھی کیا ہے انسان نے اس دنیا میں، ایک ایک ذرے کو دیکھ لے گا. ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر سے. وہ ایک ایک ذرے کو دیکھ لے گا قیامت کے روز. تو کسی ایک چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے وہی نیکی ہم کو قیامت میں جنت ملے گا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ فائدہ ہوگا ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.